स्टेट सॉलिड स्टेट पार्ट 3 में आपका वेलकम। और आज हम आपका जो टॉपिक लेने जा रहे हैं, एज लेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। फर्स्ट टॉपिक जो यहाँ पर आज आपसे डिस्कस होगा, एज लेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं अपना SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। SCC को PCC भी कहते हैं। SCC में मैंने आपको बताया था कि इस यूनिट सेल में, इस टाइप की प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट एटम ओनली कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं? कॉर्नर्स पर होते हैं। तो हमने ये ड्रा किया सिंपल यूनिट, और यहाँ पे कॉर्नर पे, सपोज कीजिए इस कॉर्नर पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट होगा और उसके बगल वाले पर दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। इसे हम ऐसे देखें, ये हमने जिन्हें हम डॉट से अभी तक दिखा रहे थे, वो हमने तो कहा था कि एज हमारी क्या होती? ए होती है। एज ए है। यहाँ पर हम कह सकते हैं एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर। 8 कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होंगे। हम यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए केवल 2 कॉर्नर पर दिखा रहे हैं। एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर टच ईच अदर। मान लीजिए जो एटम यहाँ हैं उनकी रेडियस है कैपिटल R। इस एटम की, दूसरे एटम की भी रेडियस क्या होगी? कैपिटल R। तो आप यहाँ पर पा रहे हैं कि जो हमारा A है उसमें कितनी रेडियस आई? 2 रेडियस आई। तो यहाँ पे रिलेशनशिप एग्जिस्ट किया कि एज इक्वल टू 2R। R यहाँ क्या है? रेडियस ऑफ एटम ऑब्लिक पार्टिकल, सॉलिड जिससे मिलकर बना है उसका रेडियस है। और SCC में ये रेशियो A इक्वल टू 2R होता है। सेकेंड है, हम देखते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में मैंने बताया था कि कॉर्नर्स पर एटम होते ही हैं, साथ में 1 एक्स्ट्रा पार्टिकल या एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल, एक्स्ट्रा आयन बॉडी के मिड में होता है। ये हमने आपका ड्रा किया सिंपल क्यूबिक। और सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर्स पर तो होंगे ही होंगे, कलर चेंज कर लें, चलिए इसी से, कॉर्नर्स पर होंगे। सपोज क्या ये हमने कॉर्नर पर दिखाया, यहाँ भी हमने ये दूसरा आइटम कॉर्नर पर दिखाया, और ये हमने बॉडी पर, बॉडी में जो बिल्कुल मिड में एटम होता है उसको हमने दिखाया। इस केस में कॉर्नर्स और अलोंग द बॉडी डायगोनल एटम विल टचेज ईच अदर। यहाँ पर ये बात आपको लर्न करनी है, याद रखनी है कि एटम्स अलोंग बॉडी डायगोनल विल टच ईच अदर। कॉर्नर्स में कॉर्नर्स वाले टच करते हैं SCC में, और BCC में कॉर्नर्स बॉडी डायगोनल कॉर्नर की टचिंग नहीं होती। टच कौन करता है? एक कॉर्नर, उसके बगल में बॉडी डायगोनल पर जो होगा उसके बाद अगले कॉर्नर पर होगा। अगर हम यहाँ से आपको इस तरीके से बॉडी डायगोनल कितना होता है, हमने उस दिन आपको निकाल करके दिखाया था फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में। ये होता है √3a, पाइथागोरस थ्योरम से इजीली निकल सकता है। ये √3 में कितने रेडियस शामिल हुए? कितने R? 1R। बॉडी डायगोनल के पर जो है वो 2R, और सॉरी बॉडी सेंटर पर जो है, और एक तीसरा R कॉर्नर वाले का। तो इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि √3a में हमारी 4 रेडियस आएंगी। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन A एंड R? A इक्वल टू 4R बाई √3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन, जगह जगह न्यूमेरिकल में यूज होगा। थर्ड है, हम लोग FCC में देखें। थर्ड FCC फुल फॉर्म क्या होगा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ड्रा किया फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कॉर्नर और फेस के एटम, फेस सेंटर के एटम एक दूसरे को टच करेंगे। सपोज करिए कि हम इस वाले फेस पर इस फेस को हम यहाँ पर देख रहे हैं, और इस फेस पर जो एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं उन्हें हम बनाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ये है, यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा
पहला पार्टिकल हुआ, ये दूसरा हुआ, और ये हमारे कॉर्नर पर तीसरा हुआ। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एटम्स along face diagonal will touch each other। और फेस डायगोनल हमने आपको बताया था कि फेस डायगोनल कैसे निकलता है, कितना होता है। ये वैल्यू होती है √2a। √2a में कितने आर आए, आर 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 और ये आर। √2a = 4r और a = 4r/√2 या a = 2√2r। ये बातें आप याद रखेंगे, नहीं तो आप निकाल सकते हैं। बस इसके लिए याद क्या रखना है कि SCC में कॉर्नर्स के टच करते हैं, BCC में देखिए अभी आपको नेक्स्ट नेबरिंग निकालना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होगा, वहाँ पर भी ये बात काम आएगी। BCC में बॉडी डायगोनल के अलोंग जो एटम होंगे वो एक दूसरे को टच करेंगे, बॉडी डायगोनल टच करते हैं। और FCC में फेस डायगोनल के अलोंग जो एटम होते हैं वो टच करते हैं। अगला हम वॉल्यूम निकालना देखते हैं। वॉल्यूम अगला टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक आज का है वॉल्यूम ऑफ SCC सिंपल क्यूबिक, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इनका वॉल्यूम कैसे, तो वॉल्यूम की बात है तो सब अगर हमारे सिंपल क्यूबिक सिस्टम है तो क्यूबिक सिस्टम है तो जो वॉल्यूम SCC का होगा यूनिट सेल का, वही वॉल्यूम हमारा BCC का होगा और वही वॉल्यूम हमारा FCC का होगा। और वो कितना होगा, क्यूब का वॉल्यूम होता है A³। लेकिन यहाँ पर अगर हम R के टर्म में निकालें, ये वॉल्यूम R के टर्म में निकालें तो SCC में A³ और ऊपर हम लोगों ने देखा कि A और R में क्या रिलेशन होता है SCC के केस में, तो आप सबने देखा था A = 2R। ये रिलेशन अभी आप हम लोग निकाल करके आ रहे हैं। यहाँ पर 2R की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2R का होल क्यूब। दैट मीन्स वॉल्यूम R के टर्म में कितना आएगा, 8R³। इसी तरह से BCC में भी हमारा वॉल्यूम A³ होगा, लेकिन BCC में रिलेशन क्या निकलता है, A = 4R/√3। इस केस में जब हम 4R/√3 का होल क्यूब करेंगे तो यहाँ पर हमें आ जाएगा 4 का क्यूब 64R³/3√3। ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं। कैसे निकलता है अगर ये आप ध्यान रखेंगे तो भूल भी जाएंगे तो रीजनरेट कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे। VFCC में भी A³ होगा, लेकिन अभी हमने बताया कि A और R में रिलेशन क्या होता है, तो A = 2√2R। यहाँ पर हम पुट कर दें तो 2√2R का होल क्यूब और ये वैल्यू आएगी 16√2R³। तो ये जो तीनों जनरलाइजेशन आए ये इंपॉर्टेंट है। अभी हमें जब डेंसिटी निकालनी होगी तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब तीसरी चीज़ हम यहाँ सीखते हैं। तीसरी बात क्या सीखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन SCC, BCC, FCC। आप सबको मैंने बताया था सिंपल क्यूबिक में टोटल एटम कितने निकले थे, 1, BCC में कितने निकले थे, 2 एंड FCC में निकले थे 4। हाँ, तो अब आप देखिए कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम। इसके पहले हमने वॉल्यूम निकाला था यूनिट सेल का R के टर्म में। इस बार क्या निकालने, कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन SCC सिंपल क्यूबिक, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड FCC। आप यहां पे कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम, ये वॉल्यूम ऑफ एटम का मीनिंग क्या, इनसाइड यूनिट सेल, यूनिट सेल के अंदर, इनसाइड यूनिट सेल क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ एटम इनसाइड यूनिट सेल, कितने एटम हैं यूनिट सेल में, मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 1 एटम से। ये वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जानकारी होनी चाहिए नंबर ऑफ एटम
नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, जिसे हम लोगों ने अभी निकाला था सेकेंड लेक्चर में, जिसको हम बोलते थे Z, कितने एटम रियलिटी में है, इनटू हमें करना क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वन एटम से मल्टीप्लाई कर देना होगा। माने हम इस फार्मूले को ऐसे भी कह सकते हैं, Z कितने एटम हैं इनटू एक एटम का वॉल्यूम, एटम हमारा स्फीयर होता है तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। सपोज करिए कि हमें SCC का वॉल्यूम निकालना है, किसका, SCC का वॉल्यूम, एटम का वॉल्यूम। तो SCC के केस में Z की वैल्यू भैया कितनी होती, 1। तो इस केस में वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होगा, 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। सेकेंड, अगर BCC में हमसे कहा जाए तो BCC में Z की वैल्यू कितनी होती है, 2। 8 कॉर्नर पर, वो 8 से शेयर कर दे तो 8 इंटू 1/8, 1 आया। बॉडी के बीच में जो रहेगा वो बॉडी का ही रहेगा, 1 उसका कंट्रीब्यूशन, तो कुल वैल्यू कितनी हुई, 2। तो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना हुआ, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। FCC के केस में Z इक्वल टू कितना होता है, 4। 8 कॉर्नर पे 1/8 का कंट्रीब्यूशन देते हैं, साथ में 6 फेस पर एक एक जो कि 1/2 का कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो इस तरीके से कितना निकलता है, 4। तो वॉल्यूम ऑफ एटम FCC में कितना होगा, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप इन सब को समझ गए। अगले पार्ट में हम आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी जिसे हम लोग ईंटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे आप अगले वीडियो में देख पाएंगे।